हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 352 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कुंडली में जो प्लैनेट है वो अलग अलग अवस्थाओं में बैठते हैं। इस बारे में हमने पहले भी टॉक की है, लेकिन इस टॉक को थोड़ा सा और प्रिसाइज करने का प्रयास करें और बताने का प्रयास करें कि ये उच्च प्लैनेट का उच्च अवस्था में बैठना, प्लैनेट का मूल त्रिकोण में बैठना, प्लैनेट का अपनी राशि में बैठना, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा कुछ बातें हमारा मन है कि आपसे की जाए। तो पहले हम बात कर रहे हैं उच्च के मूल त्रिकोण और अपनी राशि में बैठने के बारे में। हमें ये पता है कि जो प्लैनेट है एक राशि में जब सफ़र तय करते हैं तो 0 से 30 डिग्री के सफ़र को वो तय करते हैं। किसी भी प्लैनेट की अगर हम बात करें, अगर हम सूर्य की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य के उच्च के बारे में, सूर्य के मूल त्रिकोण के बारे में और सूर्य के अपनी राशि में बैठने के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य जो है वो अगर उच्च की राशि की बात की जाए तो वो मेष है, लेकिन अगर सूर्य के मूल त्रिकोण की बात की जाए तो वो अब यहाँ पे 3 कंसेप्ट है, एक उच्च का, एक मूल त्रिकोण का और एक अपनी राशि में। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी उच्च की अवस्था और मूल त्रिकोण की अवस्था और अपनी राशि में बैठने की अवस्था अलग अलग होती है। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी उच्च की अवस्था, मूल त्रिकोण की अवस्था और अपनी राशि में बैठने की अवस्था एक ही राशि में होती है। तो यहाँ पे बात समझना जरूरी है, इसीलिए हमने इस टॉक को दिया है या दे रहे। तो यहाँ सूर्य की अगर बात करते हैं तो सूर्य की जो अपनी राशि है, सूर्य जो अपनी राशि है उसमें ना तो वो मूल त्रिकोण का होता है ना उच्च का होता है। सूर्य कहता है कि मैं अपने घर में अपनी राशि में हूं तो तीसरी अवस्था में ही रहूंगा। सी मीन्स उच्च, अपनी अवस्था में अपनी राशि में रहूंगा। लेकिन मेरी उच्च की और मूल त्रिकोण की जो अवस्था है वो मेरे जो सैनिक है, मीन्स मेष राशि के अंदर, मेष राशि के अंदर ही मेष राशि के अंदर मेरी उच्च की अवस्था रहेगी, लेकिन जो मूल त्रिकोण का जो कंसेप्ट है वो मैं अपनी राशि में रखूंगा। मीन्स 0 से 20 डिग्री मूल त्रिकोण और 20 से 30 डिग्री अपनी राशि। शायद हमने अपनी बात को, सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का और सिंह राशि में पहले 20 डिग्री तक अगर है तो उसको मानेंगे कि सूर्य सिंह राशि में पहली 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण अवस्था होगी और 21 से 30 डिग्री तक अपनी राशि की अवस्था होगी। तो मतलब 1, 5 और 5, 1 नंबर मेष उच्च में,
5 नंबर की पहली 20 डिग्री मूल त्रिकोण की, अगली डिग्री जो है अपनी राशि की। चंद्रमा की अगर बात करते, चंद्रमा के बारे में अगर बात की जाए, चंद्रमा की अपनी राशि तो 4 नंबर ही है, लेकिन उसकी उच्च की अवस्था और मूल त्रिकोण की अवस्था 2 नंबर में आती है। मीन्स अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति के टॉरस साइन में है और टॉरस साइन में वो 0 से 3 डिग्री तक है, तो चंद्रमा की उच्च अवस्था, और 4 से 30 डिग्री तक है तो वो उसकी मूल त्रिकोण की अवस्था होगी। अब यहाँ पे चंद्रमा के बारे में ये बात निकल के आई। अब अगर हम बात कर ले मंगल के बारे में, और ये बात विशेष रूप से है कि जिस अवस्था में एक प्लैनेट मूल त्रिकोण में है, उसकी शुरू की जो डिग्री है वो मूल त्रिकोण की है, और अगर चंद्रमा की अगर बात करें तो वहां पे चंद्रमा शुरू की अवस्था में मूल त्रिकोण में उच्च का है और बाद में मूल त्रिकोण का है उस घर में। लेकिन मंगल के संबंध में यह बात उठ के नहीं आती। मंगल कहता है मेरी, जैसे सूर्य कहता है कि मेरी उच्च की अवस्था अलग है, मेरी मूल त्रिकोण की अवस्था अलग है, मेरी अपनी राशि में बैठने की अवस्था अलग है। 3 आउटलुक हो सकते हैं, लेकिन सूर्य और मंगल की धारणा एक ही है। सूर्य कहता है कि मेरी उच्च की अवस्था मैं अपने सैनिक के घर में हूं, मेरी मूल त्रिकोण मैं अपने घर में हूं, मेरी अपने राशि में बैठने की तमन्ना अपनी राशि में ही है, सिंह में ही। इस तरह मंगल की नीति भी वही है। मंगल कहता है मेरी 2 घर हैं, एक मेष का घर है और एक वृश्चिक का घर है। मंगल कहता है मेरा जो मूल त्रिकोण और अपनी राशि में बैठने का जो कंसेप्ट है वो मेष राशि में होगा। तो मंगल जो है, मंगल का मूल त्रिकोण और अपनी राशि में बैठना, ये 2 बातें मेष राशि के अंदर ही आएंगी। लेकिन मंगल कहता है मेरी उच्च अवस्था 10वें घर में है, मकर राशि में मैं उच्च का होता हूं। तो ये मंगल की बात कर ली हमने। अब अगर डिग्री वाइज देखें तो लगभग 10 डिग्री तक मंगल मूल त्रिकोण का और 10 के बाद 30 डिग्री तक अपनी राशि में। गुरु की अगर बात करें, गुरु का भी फॉर्मूला वही है। गुरु कहता है कि मैं चंद्रमा के घर में उच्च का हूं। गुरु कहता है कि मैं धनु राशि के शुरू की डिग्री में मूल त्रिकोण का, अब शुरू की डिग्री 10 मान लें हम, और 11 से 30 डिग्री में मैं अपनी राशि में। शनि की बात कर लें, जो शनि प्लैनेट है वो भी कहता है कि मेरी उच्च की अवस्था तो 7वें भाव में होती है, क्योंकि शनि एक राक्षस प्लैनेट है, इसलिए वो कहता है कि मैं कुंभ राशि की शुरू की जो डिग्री है, मीन्स लगभग 0 से 20 डिग्री वहाँ पे मैं मूल त्रिकोण का, और 21 से 30 डिग्री मैं अपनी राशि में होऊंगा। शुक्र की बात कर लें, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी उच्च अवस्था मीन राशि में आती है, लेकिन शुक्र एक राक्षस है, इसलिए उसकी 2 राशियां हैं, एक टॉरस और एक लिब्रा। लिब्रा के शुरू की डिग्री में वो मूल त्रिकोण में होता है शुक्र। अब शुरू की डिग्री क्या, 1 0 से 5,
0 से लेके 5 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण में रहेगा अगर वो लिब्रा राशि में गया। लेकिन अगर उसके आगे गया तो फिर वो अपनी राशि में कहलाएगा। इस तरह अगर आप बुध की बात कर लें, कुंडली में जो बुध है, बुध के बारे में बड़ा यूनिक बात हमें सीखने को मिलती है। बुध ही एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर कन्या राशि में चला जाए तो 3 की 3 अवस्थाएं वो फॉलो अप करता है। कि कन्या राशि में बुध अगर 3 डिग्री तक है तो वो उच्च अवस्था में, 3 से 15 से 20 डिग्री पे है तो वो प्रिसाइज हमें चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि बुध ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कन्या राशि में तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। उच्च की अवस्था में भी हो सकता है, मूल त्रिकोण में भी हो सकता है और अपनी राशि में तो हो सकता है। तो ये हमने एक कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया कि किसी चीज़ को चेकआउट करने के लिए प्रिसाइज का जो फॉर्मूला है उस पर भी हमें फोकस करना पड़ता है कि किसी चीज़ को प्रिसाइज चेकआउट करना हो कि वो प्लेनेट हमें कितना अच्छा फल देगा। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।